भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या फिर प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है। संपूर्ण प्रकार के पाप नष्ट होकर के सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती है। अंत समय में व्यक्ति को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। एक निष्ठा होकर के और संपूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से यदि कोई भक्त इस व्रत कथा का श्रवण मात्र कर लेता है, तब उस पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। आइए भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यह कथा आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक राज्य में एक प्रजापालक राजा रहा करता था। उस राज्य में चारों ही ओर सुख शांति और वैभव थे। एकादशी का व्रत का पालन राज्य के सभी नागरिक किया करते थे। फिर वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या अन्य जीव जंतु, कोई भी उस राज्य में अन्न और जल का सेवन तक एकादशी के दिन नहीं करता था। एकादशी के दिन ना ही कोई भी व्यापारी अन्न को बेचा करता और ना ही खरीदा करता। सभी उस दिन फलाहार का सेवन करते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया और यह सोच करके एक सुंदर स्त्री का रूप उन्होंने धारण किया और मार्ग के एक किनारे जा बैठे। उस मार्ग पर से राजा की यात्रा गुजरी। राजा ने मार्ग पर उस सुंदर स्त्री को देख करके अपनी यात्रा को वहीं रोक करके घोड़े से उतर करके सुंदरी से पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस मार्ग पर भला इस प्रकार से क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान श्री हरि कहने लगी, मैं अबला नारी निराश्रिता हूँ। इस नगर में ना मेरा कोई जान है ना ही पहचान, फिर भला किससे सहायता मांगूं? राजा उस स्त्री के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के उसकी ओर आकृष्ट हो गया। अतः वह सुंदरी से कहने लगा कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदर स्त्री कहने लगी, मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगी जब तुम अपने राज्य को मुझे सौंप दो। राज्य पर पूर्ण रूप से मेरा अधिकार होगा। मैं जो भी भोजन बनाऊंगी वही भोजन तुम्हें ग्रहण करना होगा। राजा उस स्त्री पर इस कदर मोहित था कि उसने उसकी संपूर्ण प्रकार की शर्तों को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन एकादशी का दिन था। रानी ने अपने राज्य के सभी कर्मचारियों को हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की भांति ही अन्न और अन्य सामग्रियों को भी बेचा जाए। साथ ही उसने घर में भी मांस, मछली और अन्य प्रकार के अन्न को भी पकवाए और परोस कर राजा से भोजन ग्रहण करने को कहा। राजा यह देखते ही कहने लगा, हे रानी, आज एकादशी का दिन है, अतः मैं सिर्फ फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त को याद दिलाते हुए कहा, महाराज, या तो आप भोजन कर लो, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार के सर को काट लूँगी। राजा ने यह स्थिति देखते हुए अपनी बड़ी रानी से सारी बातें कह सुनाई। तब बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, धर्म न छोड़ें, भले ही राजकुमार का सर दे देवें, क्योंकि पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, परंतु यदि धर्म एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा।
इसी दौरान राजकुमार खेल खेल में वहां आ पहुंचा। माँ की आंखों में आंसू देख करके वह रोने का कारण पूछने लगा। तब बड़ी रानी ने उसे सारी स्थिति कह सुनाई। पुत्र कहने लगा, मैं अपने सर को देने को तैयार हूँ, क्योंकि इससे पिता के धर्म की रक्षा होगी और यही जरूरी है। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तब तैयार हो गया। इसी समय प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि प्रकट होकर के तब राजा से कहने लगे, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। मैं तुम्हारी भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण के भाव से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान को मांग लो। इस पर राजा कहने लगा, हे प्रभु, आपका दिया हुआ सभी कुछ मेरे पास है। फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना दीजिए कि हमारा उद्धार हो जाए। ठीक उसी समय वहाँ पर आकाश मार्ग से एक विमान उतरा। राजा ने अपना संपूर्ण राज्यपाट पुत्र को सौंप दिया और फिर उस विमान में बैठ करके परम धाम की ओर चल पड़ा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, जो भी भक्तगण इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं उन सभी का उद्धार हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट होकर के जीवन का उद्धार होता है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को एकादशी का व्रत और इसकी कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। कल के वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा ही बनी रहे।